Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My 12th class, dear students, I am sorry for what लेट करने के लिए आपको वीडियो देने में काफ़ी इंटरवल हो गया है। उसका कारण क्या था, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का एडजस्टमेंट या लाइन की सही ढंग से सप्लाई ना होना, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, बिना समय गंवाए आज हम लोग जो है अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से क्या हुआ, डीएनए का क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए से डीएनए बना, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। अब वो मैसेंजर आरएनए अपने क्या हुआ, प्रोसेसिंग के बाद वो कहाँ पहुंच गया, न्यूक्लियस से बाहर निकल करके आ गया साइटोप्लाज्म में, या प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में ही रहा। अब वो क्या हुआ, अपने प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम से मिल गया। मिलने के बाद अब उसका जो है ट्रांसलेशन शुरू होगा। तो जो ट्रांसलेशन या अनुवादन की क्रिया है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिंदी मीडियम में डीएनए का जो ट्रांसलेशन होता है उसके लिए हिंदी में अनुवादन, स्थानांतरण या रूपांतरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंग्लिश में एकमात्र वर्ड ट्रांसलेशन यूज किया जाता है। तो ट्रांसलेशन क्या है भाई, मैसेंजर आरएनए पर जो भी मैसेज डीएनए से ट्रांसफर हुए हैं उस मैसेज के अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड को उस सीक्वेंस में जोड़ करके एक पेप्टाइड का फॉर्मेशन करना, या उस पेप्टाइड का वेट अगर 10,000 डाल्टन से अधिक हो जाता है तो एक प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यही ट्रांसलेशन है। लेकिन हिंदी में अगर हम जानना चाहें कि वास्तव में डीएनए का अनुवादन, स्थानांतरण या रूपांतरण क्या है, तो यह क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुलकन यानी पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमें जानना है कि डीएनए कि इस ट्रांसलेशन में कौन कौन से यूनिट, कौन कौन से कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर घटकों की चर्चा करें तो इसमें पहला दूध आरएनए या मैसेंजर आरएनए जो एक स्थानांतरण इकाई के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम और यूकैरियोट में 80s टाइप का राइबोसोम। तो यहाँ पर जो राइबोसोम की चर्चा की जाएगी, राइबोसोम यहाँ जो होगा ये जो है ये 70s टाइप किसमें, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में 80s टाइप के राइबोसोम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद अंतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और अमीनो अम्ल, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, डीएनए के ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें, अब यहाँ पर स्थानांतरण आरएनए, मैसेंजर आरएनए के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो मैसेंजर आरएनए है वह क्या करता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड का क्या दिया गया है, यह एक आपका जो है मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए अगर इसकी साइज को हम और बड़ा कर दें, तो इसकी साइज को और बड़ा करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जिससे और क्लियरेंस आ जाए आपको समझने में। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो 5 प्राइम है, यहाँ पे एक पोर्शन आप ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांसफर आरएनए में हमको क्या मिलेंगे, 3 प्राइम की तरफ यूटीआर, यूटीआर माने अस्थानांतरित स्थल, यानी वह स्थल जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, कुछ स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जिसका जो है प्रकूट क्या होता है या कोडान क्या होता है, यूएए, यूएजी या यूजीए। इसके बाद क्या होता है, ये फंक्शनल पोर्शन है किसका, मैसेंजर आरएनए का, जिसका कि ट्रांसलेशन होता है, ये ट्रांसलेशन रीजन है। इसके बाद क्या है, फिर यूटीआर यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका कि ट्रांसलेशन नहीं होता है। बेटा ध्यान रखिएगा, हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा
यहाँ पर जो स्टार्ट कोडान है, ये जो आपका स्टार्ट कोडान है, इस कोडान अर्थात मिथियोनीन, ये जो मिथियोनीन है, मिथियोनीन ही क्या होता है, ये स्टार्ट कोडान होता है और यहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस स्टार्ट कोडान के पहले मैसेंजर आरएनए पर जितने भी कोडान होंगे उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, जो कि 5 प्राइम एंड की तरफ होंगे। स्टार्ट कोडान से 5 प्राइम की तरफ जितने भी कोडान होंगे उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमेशा मिथियोनीन या स्टार्ट कोडान से ही शुरू होता है, जो कोडान है AUG, और यह AUG मिथियोनीन का कोडान है। ठीक है, या प्रपुट है। इसके बाद जितने भी कोडान होंगे अप टू स्टॉप कोडान, इन सब का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। इसलिए ये स्थानांतरित स्थल या ट्रांसलेटेड रीजन मैसेंजर आरएनए के कहे जाते हैं। इसके बाद एक स्टॉप कोडान, 2 स्टॉप कोडान या तीनों स्टॉप कोडान हो सकते हैं। लेकिन जब भी राइबोसोम स्टॉप कोडान पे आता है तो स्टॉप कोडान पे आने के बाद इसके लिए चूंकि कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, इसलिए इस पोर्शन का क्या होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है। और जैसे ही राइबोसोम यहाँ आएगा, यहाँ से एक रिलीजिंग फैक्टर क्या होता है, राइबोसोम से अटैच होता है। अटैच होने के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस वहीं रुक जाता है और जो राइबोसोम से अटैच्ड पेप्टाइड के लिंक होते हैं, चेन होती है, वो रिलीज हो जाती है, ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाता है, एवरीथिंग रिलीज एंड ट्रांसलेशन स्टॉप्स। यानी क्या होगा, रूपांतरण या अनुवादन की क्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। और ये स्टॉप कोडान के बाद मैसेंजर आरएनए पर जितने भी कोडान होते हैं उनका भी ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसलिए वो UTR अनट्रांसलेटेड रीजन या अस्थानांतरित स्थल कहे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है मैसेंजर आरएनए का जो है अनुक्रम है, जो कि एक ट्रांसलेटिंग यूनिट के रूप में, स्थानांतरित इकाई के रूप में कार्य करता है। आइए अब हम लोग तीसरे स्लाइड को देखें। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे जो कंपोनेंट्स है राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, राइबोसोम क्या है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना या फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज जो राइबोसोम का संगठन है, कंपोजिशन, बेटा इसमें क्या होता है, ये इसमें संरचनात्मक आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए और 80 विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर के जो है ये राइबोसोम बना होता है। ठीक, अगली कंडीशन, इसमें जो सब यूनिट्स होती हैं, क्या होती हैं, जो सब यूनिट्स होती हैं, तो इसकी जो सब यूनिट्स हैं क्या होता है, जब राइबोसोम निष्क्रिय अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में यह प्रत्येक राइबोसोम चाहे 70S हो, चाहे 80S हो, चाहे प्रोकैरियोट को हो, चाहे यूकैरियोट को हो, यह 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो जैसे प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यह 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट, बड़ी यूनिट 50S और छोटी यूनिट 30S से मिलकर के बनी होती है। ठीक, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम होता है जो 60S बड़ी इकाई से मिलकर बनी होती है और 40S छोटी इकाई से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर जो वर्ड यस यूज किया जा रहा है, इस यस का मतलब होता है यह स्वीडन वर्ग इकाई या स्वीडन वर्ग यूनिट कहलाती है, इसको सेडिमेंटेशन गुणांक भी कहा जाता है। ठीक है, अगली बात ध्यान रखिएगा, छोटे उप एकक के मैसेंजर आरएनए से मिलने पर आरएनए का प्रोटीन में अंतरण प्रारंभ हो जाता है। यानी मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि जो राइबोसोम की स्मॉल यूनिट्स हैं जब कि उसको काउंटर अटैच नहीं होते हैं। यानी राइबोसोम के 5 प्राइम की तरफ से नीचे की तरफ जब 5 स्मॉल यूनिट लगता है और ऊपर की तरफ बड़ी यूनिट क्या होती है, अटैच होती है, तब क्या करती है, वह कोडान टू कोडान क्या करती है, मैसेंजर आरएनए को रीड करना शुरू करती है और उसके अकॉर्डिंग टू उसके जो कंप्लीमेंट्री जो कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए वाले एंटी कोडान वाले जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, वो उससे अटैच होते हैं
अपने अमीनो एसिड को लेकर के। इस प्रकार से क्या होता है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, बड़े उप एकक में ट्रांसफर आरएनए द्वारा अमीनो अम्लों के पास लाने तथा पेप्टाइड बंध बनाने के 2 स्तर होते हैं। जो बड़ी यूनिट होती है, यानी राइबोसोम की जो बड़ी वाली यूनिट होती है, इस बड़ी वाली यूनिट में क्या होते हैं, 2 स्तर होते हैं। एक स्तर यह होता है जहां पर पहला कोडान पढ़ा जाएगा उसका ट्रांसफर आरएनए आकर के क्या होता है, अपने अमीनो एसिड को लेकर के यहाँ आता है। और जब यह दूसरे कोडान की तरफ बढ़ता है, जब दूसरे कोडान को बढ़ता है, तो ये वाला जो यूनिट है वो दूसरे स्थल पर, यानी सेकंड प्लेस पर, ये फर्स्ट प्लेस है, यह सेकंड प्लेस पर रिप्लेस हो जाती है, हट जाती है। और इस स्थल पर जो अगला कोडान है उससे रिलेटेड ट्रांसफर आरएनए अपने अमीनो एसिड को लेकर के आकर के पहले पोजीशन पर आ जाता है। तो इस प्रकार से यह जो आपका राइबोसोम है, यह हमेशा क्या करता है, यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ क्या करता है, यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है मैसेंजर आरएनए पर स्लाइड करता जाता है, फिसलता जाता है, कोडान टू कोडान रीड करता जाता है। और उसका रिलेवेंट ट्रांसफर आरएनए अपने एंटी कोडान वाला रिलेवेंट आरएनए, कोडान का एंटी कोडान वाला ट्रांसफर आरएनए अपने पूरक कोडान वाले अमीनो एसिड को लेके आता है। अर्थात मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान है उसी कोडान वाला अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेकर के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी चीज हो गई। अब आइए हम लोग जरा चौथे स्लाइड को देखें। चौथे स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं राइबोसोम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्यों? इसलिए कि राइबोसोम कुछ नहीं करता। राइबोसोम तो अमीनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए अकॉर्डिंग टू मैसेंजर आरएनए के कोडान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर आरएनए, दो मैसेंजर आरएनए के 2 स्थलों पर जो अमीनो एसिड ले आते हैं, उन अमीनो एसिड को इतना सन्निकट कर देता है कि उनके बीच ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाती है और अमीनो एसिड आपस में लिंक कर जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइबोसोम केवल उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अगली चीज, और जीवाणु में जो 23R आरएनए होता है वो राइबोजाइम का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र ये एक ऐसा राइबोसोमल एंजाइम है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है और यह एंजाइम का कार्य करता है। अब आइए हम लोग तीसरे कंपोनेंट यानी अंतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, ट्रांसफर आरएनए या अंतरण आरएनए का जो निर्माता एंजाइम होता है, इसको बनाने वाला जो एंजाइम होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज 3rd होता है। ठीक है, यह क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए को अनुकूलक अणु कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस क्रिक ने पहले बता दिया था कि एक अनुकूलक अणु वह होगा या वह होता है जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है और दूसरी तरफ से इससे उस कूट वाले अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इससे जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बात वही है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर जो कूट होते हैं उसको पढ़ेगा। कैसे? अपने एंटी प्रकूट के द्वारा, प्रति प्रकूट के द्वारा, एंटी कोडान के द्वारा मैसेंजर आरएनए के कूट को पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग टू उसी कूट वाले अमीनो एसिड को अपने से लिंक करा करके राइबोसोम पे लेके आएगा और एक दूसरे के नजदीक कर देगा। ट्रांसफर राइबोसोम पर आए हुए 2 ट्रांसफर आरएनए के अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा लिंक करेंगे। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अनुकूलक अणु का मतलब क्या है कि जैसे एक तरफ से हम एंटी कोडान हैं, हम यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पे जो भी प्रकूट देख रहे हैं, कोडान देख रहे हैं, उस कोडान का
जो पूरक कोडान वाला अमीनो एसिड है उसको हम अपने से 3 आर्म से, रिसीविंग आर्म से, स्वीकार्य छोर से जोड़ करके तब राइबोसोम के पास आएंगे और दो, पहला आया फिर आगे हटा, दूसरा आया, दोनों क्या हुए आपस में जुड़ गए और जुड़ करके क्या हुआ, एक लिंक बन गया, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगले पोर्शन में देखेंगे कि राइबोसोम की अंतरण आर्मी की संरचना क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए, अब ये स्लाइड हमारी जो है धीमी है, आइए देखते हैं ट्रांसफर आरएनए की रचना। अब ये 19-23 आइए, यस, ट्रांसफर आरएनए की रचना, राइबोसोम रचना, राइबोसोम संगठन हो गया, में छोटी इकाई हो गए, ये आपका मिल गया राइबोसोम अंतरण आरएनए निर्माता संरचना। तो ये देखिए राइबोसोम की संरचना। अब ये राइबोसोम की संरचना होती है, जरा इसको देखिए। तो राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम अंतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए निर्माता अनुकूलक के हो गया। संरचना भी हमको आगे देखना है, संरचना में हमको अभी आगे देखना है, ठीक है। अभी संरचना 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 24 अगस्त अंतराण की संरचना, ठीक, और विशेषता। तो आइए जरा इनको हम देखते हैं। ये 2 स्लाइडें हैं, यहाँ से हम लोग ऐड इसको करते हैं, ऐड करने के बाद ट्रांसफर आरएनए की संरचना, ठीक। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये जो ट्रांसफर आरएनए है आपका, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए की इसकी संरचना क्या होती है। ट्रांसफर आरएनए ये 2 संरचनाओं में मिलता है। एक होता है प्राथमिक संरचना जो कि संघनित रूप होता है, और ये क्या होता है, उल्टे यल के प्रकार का होता है। जो यल है ना, इस प्रकार से उल्टे यल का प्रकार होता है। और जो इसकी जो द्वितीयक संरचना होती है वो क्लोवर लीफ, जिसको तिपतिया कहते हैं, तिपतिया के पत्ती की तरह होता है, जो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर इसका बड़ा संरचना देखा जाए तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर ये वाला जो एंड है वो 5 प्राइम एंड होता है, किसका, ट्रांसफर आरएनए का, और ये वाला एंड होता है ये 3 प्राइम एंड होता है। और यही क्या होता है, अमीनो अम्ल स्वीकार छोर होता है, यानी इसी छोर से क्या होते हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं यहाँ पर। जैसा यहाँ एंटीकोडान है, ये एंटीकोडान है, ये वाला ये एंटीकोडान है, इस एंटीकोडान का जो कोडान होगा, पूरक कोडान होगा, उसी कोडान वाला अमीनो एसिड यहाँ पे क्या होता है, वो जुड़ता है। और ये जो है एंटीकोडान का लूप है, क्योंकि इसी से एंटीकोडान जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एंटीकोडान यू है, एंटीकोडान यू है, इसका कोडान क्या होगा, इसका कोडान होगा ए, ठीक। अब यह ए जिस अमीनो एसिड का कोड होगा वही आकर के यहाँ तीसरे प्राइम से आकर के जुड़ेगा। इससे संबंधित अगली जानकारी देखते हैं। ये देखिए विशेषता, आइए विशेषता के बारे में चर्चा करें। तो विशेषता क्या है, अंतरण आरएनए की विशेषता। देखिए अंतरण आरएनए एक अनुकूलक अणु है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा अनुकूलक अणु क्यों है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि मैसेंजर आरएनए पर एक तरफ से प्रकूट को अपने अनुषंगी कॉग्नेट प्रकूट द्वारा पढ़ता है, कौन पढ़ता है, ट्रांसफर आरएनए, और उसी प्रकूट के पूरे प्रकूट वाले अमीनो अम्ल को अपने 3 प्राइम छोर से जोड़ लेता है। जैसे ये फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि ऐसी प्रकृति जो है अनुकूलकता का द्योतक होती है, और ये अनुकूलकता का अनुकूलक गुण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रांसफर आरएनए है, 5 प्राइम एंड यहाँ है, 3 प्राइम एंड यहाँ है, ये क्या है अमीनो एसिड रिसीविंग एंड है। अब मान लीजिए इस ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडान है, प्रति प्रकूट है यूसीए, ये क्या काम करेगा, मैसेंजर आरएनए पर जहां भी इस एंटीकोडान का कोडान होगा यानी एजीयू, उसी को रीड करेगा,
और रीड करने के बाद AGU कोडान वाले अमीनो एसिड अर्थात मिथ्योनिन को अपने 3 प्राइम एंड से लिंक कर लेगा। लिंक करके क्या काम करेगा, राइबोसोम के फर्स्ट ज्वाइनिंग प्लेस पर आकर के फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ये कोडान क्या करेगा, राइबोसोम आगे बढ़ेगा। इस राइबोसोम इस ट्रांसफर आरएनए को लेकर के राइबोसोम अगले प्रकूट पर आएगा। यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे जो है कोडान क्या है, UAC। अब ये UAC कोडान का जो एंटी कोडान होगा वो क्या होगा, AUG। अब इस AUG एंटी कोडान वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वह UAC कोडान वाले अमीनो एसिड को अपने 3 प्राइम एंड से जोड़ करके लेके आएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको ये क्या काम करेंगे, एकदम नजदीक कर देगा और वहां से उसको लिंक कर देगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगला कमेंट क्या हो रहा है कि यह एक प्रकार से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण भी है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि ATP द्वारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम एंड से जुड़ जाना ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण भी कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है, इसलिए क्या है, ये एक प्रकार का आवेशीकरण भी हुआ। ध्यान सुनिए, ATP से सक्रिय हुए अमीनो अम्लों का अपने विशिष्ट अंतरण आरएनए से जुड़ना ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण या एमिनो एसिडेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अभी इसमें कुछ नहीं है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या है, अगली स्लाइड हो गई, ये 24 अगस्त हो गया, 24 अगस्त। आइए विशेषता में यहाँ तक हम लोगों ने देखा, इसको नोट करते हैं पेज पर। ये विशेषता हो गया, किसकी विशेषता देख रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए की विशेषता देख रहे हैं। ठीक है, आइए इस विशेषता को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो अंतरण आरएनए होता है, क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, इसे हम सॉल्युबल या विलेय आरएनए भी कहते हैं। इसकी जानकारी आनुवंशिक कोड से पहले ही हो गई थी। दूसरी चीज, इसके प्रतिप्रकूट फंदे एंटीकोडान वाले जो लूप होते हैं पर प्रतिप्रकूट एंटीकोडान होते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसके अमीनो अम्ल स्वीकार छोर पर, यानी प्रतिप्रकूट का जो कॉग्नेट अमीनो एसिड होगा वह स्वीकार छोर पर प्रतिप्रकूट के पूरक प्रकूट वाला अमीनो अम्ल से जुड़ता है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। AUG जो मिथ्योनिन का क्या है, कोडान है या प्रकूट है। AUG मिथ्योनिन प्रकूट के लिए एक विशिष्ट ट्रांसफर आरएनए होता है जिसको कि प्रारंभक ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का अनुवादन या ट्रांसलेशन यही प्रारंभक ट्रांसफर आरएनए द्वारा और प्रारंभक प्रकूट से ही शुरू होता है। इसके पहले के जितने कोडान होंगे, प्रकूट होंगे, वो सब अनट्रांसलेटेड रीजन में चले जाएंगे। इसकी चर्चा भी हम लोग पीछे कर चुके हैं। आइए देखिए, प्रत्येक अमीनो अम्ल के, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अमीनो अम्ल के प्रत्येक प्रकूटों के एक विशिष्ट ट्रांसफर आरएनए होता है। ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्ल 20 हैं लेकिन इनके नाम कितने हैं, 61। तो हर एक अमीनो एसिड के जितने विशिष्ट नाम होंगे उन हर नाम के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होता है। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के प्रत्येक प्रकूटों हेतु एक विशिष्ट ट्रांसफर आरएनए होता है जो किसी दूसरे प्रकूट के लिए नहीं होता है। इस प्रकार से कुल 61 प्रकूट हैं। 61 प्रकूट 61 ट्रांसफर आरएनए को इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, रोध प्रकूट UAA, UAG, UGA के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। ठीक, तो ये 7 to 7 हो गया। अब आइए आगे देखते हैं 8 to 8। अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में आगे ट्रांसफर आरएनए की विशेषता क्या बता रहे हैं, ATP से सक्रिय हुए या सक्रिय हुए अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से स्वीकार छोर से स्वयं जुड़ना ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण या एमिनो एसिडाइजेशन कहलाता है। इसको पहले भी हम लोग
पीछे डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे कंपोनेंट अमीनो एसिड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बेटा जो चौथा कंपोनेंट अमीनो एसिड होता है, इसकी बेटा आदर्श संरचना क्या होती है? यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है जो ऊपर हाइड्रोजन से, नीचे एल्काइल ग्रुप से, यहाँ एमाइड ग्रुप से, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है जो यह आर है ये एल्काइल ग्रुप, इसी एल्काइल ग्रुप में परिवर्तन की वजह से अमीनो एसिड के नाम भी बदलते जाते हैं जो 1 से लेकर के 20 तक होते हैं। सब कुछ वही रहता है, केवल यहाँ पे चेंजिंग होता है। जैसे और यह अमीनो एसिड अपने में विशिष्ट ये होता है, बायोमॉलिक्यूल में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर बार आपका रिवीजन करा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब कभी या किसी अन्य मीडियम में जब यह एक्सेस हाइड्रोजन रिसीव कर लेता है और ये यही रहे, ये वाला पॉइंट एक्सेस हाइड्रोजन रिसीव कर ले, तो यह क्या होता है, ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक अमीनो एसिड हो जाता है, सॉरी बेसिक अमीनो एसिड हो जाता है। और यदि यहाँ पर एक्सेस हाइड्रोजन आ जाए तो क्या होगा, ये यहाँ का हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये एसिडिक अमीनो एसिड हो जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, कभी कभी इधर का ये हाइड्रोजन मूव करके क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, परिणाम क्या हो, इधर 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं, इधर ये हाइड्रोजन कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इस अमीनो एसिड ये ज्यूटर आयन बना लेते हैं। ज्यूटर महोदय ने इस प्रकार के आयंस को खोजा था, इसलिए इसका नाम ज्यूटर आयन बना। ठीक है, अगला देखिए, अमीनो एसिड में कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती है। ठीक है, अमीनो एसिड के प्रकूट एक या अनेक होते हैं, जिसका एक ही कोडान होगा। जिस अमीनो एसिड के एक ही कोडान होंगे उसके लिए एक ही ट्रांसफर आरएनए होगा। जिसके एक से अधिक कोडान होंगे, प्रकूट होंगे, उसके लिए उतने प्रकूट अधिक होंगे। ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड के कोडान 1 होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन 5 किसी का नहीं होता। 20 अमीनो एसिड में किसी भी अमीनो एसिड का जो कोडान जो प्रकूट होता है वो 6 नहीं होता है, यानी 6 नामुमकिन नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, मिथियोनिन विशिष्ट है क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड, किसी भी प्रोटीन या किसी भी पेप्टाइड के फॉर्मेशन का जो पहला मॉलिक्यूल होता है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, वो मिथियोनिन ही होता है, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला C5H11 NO2 और यस होता है, अर्थात इसमें सल्फर होता है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो यह है, देख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर देखिए। अब अमीनो एसिड की विशेषता क्या है, अमीनो एसिड में मात्र एक प्रकूट होता है, जैसा कि मैसेंजर आरएनए पर चिन्हित होता है। मैसेंजर आरएनए पर किसी एक अमीनो एसिड के लिए एक ही प्रकूट होगा, और जो प्रकूट अमीनो एसिड ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए पर होता है वही प्रकूट किसी एक अमीनो एसिड का भी होगा। ठीक, और उसका कंप्लीमेंट्री विशिष्ट ट्रांसफर आरएनए भी होगा। अमीनो एसिड के प्रत्येक प्रकूट हेतु एक ट्रांसफर आरएनए होता है। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में देखिए, अमीनो अम्ल की विशेषता चल रही है। मिथियोनिन का प्रकूट या कोडान होता है AUG। तो AUG के लिए विशिष्ट प्रारंभिक ट्रांसफर आरएनए होता है। वास्तव में AUG भी यह एक प्रारंभिक प्रकूट है। अब इस प्रारंभिक प्रकूट के लिए इसका एंटी कोडान रखने वाला प्रारंभिक ट्रांसफर आरएनए होगा। तो इस ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडान क्या होगा, अगर इसका एंटी कोडान अगर आपको जानना हो, कोडान या प्रति प्रकूट जानना हो तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ A है ना, तो A के लिए U होगा, यहाँ U है इसके लिए A होगा, यहाँ G है इसके लिए C होगा। अर्थात एंटीकोडान UAC वाला ट्रांसफर आरएनए ही प्रारंभिक ट्रांसफर आरएनए यानी स्टार्टिंग ट्रांसफर आरएनए होता है, और इस एंटीकोडान का कंप्लीमेंट्री कोडान AUG
कोडान वाला मेथियोनीन ये प्रारंभिक प्रकूट होता है जो कि मैसेंजर आरएनए पर होता है। ठीक है, अमीनो एसिड के प्रकूट का पूरक प्रति प्रकूट वाला ट्रांसफर आरएनए ही उस अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए होता है। ये बात अभी आपको वहां बता दिया। अमीनो एसिड के अनुक्रम मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित प्रकूटों के अनुक्रम पर निर्भर होते हैं। ठीक, प्रोटीन या पेप्टाइड में अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, राइबोसोम पर लाए गए दो ट्रांसफर आरएनए द्वारा दो अमीनो एसिड अति सन्निकट होने के कारण आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते चले जाते हैं, अतः राइबोसोम उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहां भी बात वही सिद्ध हो रही है। अगली बात देखें, अगली बात देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आइए, अनुवादन कैसे होता है। अनुवादन में 4 प्रोसेस होता है। पहले ट्रांसफर आरएनए द्वारा अपने विशिष्ट स्टार्टिंग कोडान को मैसेंजर आरएनए पर पहचाना जाता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट, फिर वहां पर वो रिलेवेंट मैसेंजर अपने अमीनो एसिड को लेके आता है और लेकर के आने के बाद जब राइबोसोम दूसरे कोडान के लिए रिप्लेस होता है, आगे बढ़ता है, तो पहले वाला दूसरे स्थान चला जाता है और नया वाला पहले स्थान पे आ जाता है। अब आकर के क्या करता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, लिंकिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। इस प्रकार से राइबोसोम आगे बढ़ता चला जाता है और ये पेप्टाइड के बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं। इस यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, जुड़ना प्रारंभ होगा और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड लिंकिंग के द्वारा क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा तो दीर्घीकरण कहलाता है। और अंत में जब यह राइबोसोम कहाँ पर था, स्टॉप कोडान पहुंचता है, तो स्टॉप कोडान के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होते, इसलिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता, कोई अमीनो एसिड नहीं आता। तब बहुरहवा कुकुरे जैसा क्या होता है, रो फैक्टर दौड़ाता है राइबोसोम को, एक क्या कुछ लगा कि इधर आया है, फक खुद छोड़ छाड़ सबको फक फेंक यहाँ से, यहाँ कोई नहीं आएगा। इस प्रकार से क्या होता है, उस रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा वो जो मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए को छोड़ देता है, जो उसकी लिंकिंग पेप्टाइड है उसको छोड़ देता है, ट्रांसफर आरएनए फ्री हो जाते हैं और अनुवादन की क्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। तो आइए जरा हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखें कि अगला प्रोसेस क्या है। अगले प्रोसेस में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन है आपको दिखाते हैं। एक स्लाइड आपके लिए और है, एक स्लाइड आपके लिए और है। कौन है, 26 वाला, देखिए लास्ट स्लाइड और है, उसको देख लीजिए और इसके बाद फिर अनुवादन। ये देखिए, ये वाली चीज आप देख लीजिए, इसके बाद ये फिर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब अनुवादन कैसे होता है, आप नोट्स भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए मैंने कुछ लिख भी दिया है। पहचान कैसे होगी, पहले पहचाना जाएगा यूएसी प्रति प्रकूट वाले ट्रांसफर आरएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए पर एयूजी यानी प्रारंभक प्रकूट को पहचाना जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए वह प्रारंभक प्रकूट वाला जो संदर्भित मैसेंजर अमीनो एसिड है वो उस ट्रांसफर आरएनए से प्रारंभक ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाएगा। यह क्रिया ट्रांसफर आरएनए का आवेशीकरण कहलाएगा। इसके बाद प्रारंभक ट्रांसफर आरएनए का यूएसी प्रति प्रकूट वाले राइबोसोम के बड़े उप इकाई से जुड़ना तथा अगले प्रकूट की तरफ मैसेंजर आरएनए पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ खिसकना, यह क्या हो जाएगा, यह ट्रांसलेशन की शुरुआत मानी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, दीर्घीकरण। इस प्रकार प्रकूट दर प्रकूट राइबोसोम का मैसेंजर आरएनए पर बढ़ते हुए प्रथम स्थान के ट्रांसफर आरएनए को दूसरे स्थान पर खिसकाते हुए तथा 2 स्थानों पर ट्रांसफर आरएनए के अमीनो अम्लों के को पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जोड़ते हुए आगे रोध प्रकूट तक बढ़ना अमीनो एसिड का दीर्घीकरण कहलाता है। इतना प्रोसेस क्या हुआ, दीर्घीकरण हुआ। अब क्या हुआ, अब समापन की बात आएगी। तो समापन के लिए क्या होगा, समापन के लिए देखिए, समापन या टर्मिनेशन जिसे कहते हैं,
रोध प्रकूट से राइबोसोम का जुड़ना, यानी रोध प्रकूट से राइबोसोम जुड़ता है, और इसके बाद विमोचक कारक का राइबोसोम से जुड़ जाना। फिर विमोचक कारक क्या करता है, अनुवादन का समापन और पेप्टाइड श्रृंखला का राइबोसोम से मुक्त करवा देता है, और इस प्रकार से अनुवादन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज यहाँ पे आकर के ट्रांसफर आरएनए यानी डीएनए का ट्रांसलेशन, अनुवादन A to Z कंप्लीट हुआ, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन. Please like, subscribe, share it, and also maintain your notes, update your notes, and represent to check and providing it to you again. Thanks, dear students. Be best to be the best. Do best to be the best. Thank you. Bye.